पटेरिया ने उसमें बोला है वीडियो में, कोई हर बार थे, तो हर बार तुम्हारी यदि कार्रवाई नहीं हुई। सागर जिले के देवरी में 26 जनवरी को किला मैदान में कार्यक्रम के दौरान हुए बवाल के बाद अब मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष और उसके साथियों को जेल जाने के बाद दूसरे दिन भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि देवरी के किला मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं रखी हुई थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बाहरबान ने इस बात का विरोध किया तो मौजूद कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही उसके और अन्य साथियों के साथ मारपीट की गई और राजनीतिक रसूख के चलते झूठा मामला दर्ज करा दिया और थाना परिसर में बाबा साहेब मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, जो काफी निंदनीय है। मतलब ये क्या कहें सर, शब्द नहीं है, घृणित मानसिकता है, विडम्बना है कि आज भी बाबा साहब के साथ जातिवाद हो रहा है और उनके समुदाय के साथ, जिनके संविधान से आज पूरा देश चल रहा है। विनोद पटेरिया ने उसमें बोला है वीडियो में, कोई हर बार थे, तो हर बार तुम्हारे ये वोट लेने जब जाते हो कौन देता है वोट? सबसे ज्यादा एससी वर्ग का वोट ही तो देता है, उसी से तो आप जीते हो। तो सर निवेदन करते हैं कि उसकी डायरी पेश करवा दी जाए तो उसकी जमानत हो जाए। विधानसभा अध्यक्ष हैं शिवा अहरवार, इन्होंने इस बात का विरोध किया कि सभी महापुरुषों की फोटो है, परंतु आज गणतंत्र दिवस है, जिस दिन संविधान हमारे देश में लागू हुआ था और संविधान निर्माता का ही छायाचित्र आप मंच पर नहीं रखे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम किसी अम्बेडकर को नहीं जानते और ना यहाँ कोई फोटो रखी जाएगी। तो इसका विरोध जब विधानसभा अध्यक्ष ने किया तो उसके साथ जातिगत शब्दों के साथ कि तुम चमरे क्या जानते हो, कौन सा बाबा साहब, और यहाँ से निकलो, और उसके साथ मारपीट की। उसके साथ 3-4 लोग और थे, उनके साथ भी मारपीट की और उसके बाद में इनने अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाते हुए थाने जाकर उसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई। तो मैं प्रशासन से और इन जो आयोजन कमेटी थी उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जिसका पर्व मना रहे हो उसी महापुरुष की आप फोटो नहीं रखे हो, और अगर उस भाई ने कहा तो कौन सा गलत कहा था? जिस बाबा साहब के संविधान से पूरा देश चल रहा है आपने उसकी फोटो नहीं रखी, तो इसके लिए उसको जेल में बंद भी कर दिया, उस पर झूठे आरोप केस लगा दिए गए, क्योंकि जो लोग इस कांड में शामिल थे, इस दुष्कृत्य में, वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कहलाते हैं और अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं। इन्होंने राजनीतिक प्रभाव के चलते भीम आर्मी के एक पदाधिकारी के साथ अन्याय किया है, उसको जेल भेजने का काम किया है। भीम आर्मी शांत नहीं बैठेगी। अगर हमारे भाई को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया, उस पर जो केस लगे हुए हैं उनको वापस नहीं लिया गया, और जिन्होंने मारपीट की है उनके ऊपर अगर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं किया, तो भीम आर्मी पूरे जिले में ही क्या पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी और इसकी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया? हमने इसमें 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है लिखित रूप से, और ये ज्ञापन की हमारे पास प्रति है जो SDM महोदय को हमने दी है, और इसमें हमने प्रतिलिपियां भी अनुसूचित जाति आयोग को भी हमने इसमें संलग्न किया हुआ है, क्योंकि आयोग को भी तो पता चलना चाहिए कि वो जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुनकर पहुँचते हैं वो कितना बाबा साहब का सम्मान करते हैं, कितने दलित लोगों के साथ न्याय करते हैं। जब दलित महापुरुष की फोटो रखने में दिक्कत हो रही तो दलितों पर ये कितना अत्याचार करते होंगे। किन मांगों को लेकर आपने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, क्या घटना थी? जो हमारे देवरी विधानसभा अध्यक्ष शिवा अहरवार हैं, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने झूठे अपराध लगाए हैं, और यह जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था 26 जनवरी को, उसमें यहाँ जो विनोद पटेरिया हैं, जो विकास पाठक हैं, और जो एक शासकीय कर्मचारी हैं मदन दुबे हैं, इन लोगों ने उस पर झूठे आरोप लगाए। उसने इतना बोला उनसे कर्मचारी से कि सर यहाँ बाबा साहब की फ़ोटो क्यों नहीं? तो वो कर्मचारी कहने लगे कौन बाबा साहब, चलो हटो यहाँ से चमरे भगो। तो उसको गुस्सा आ गई, उन लोगों की बहस हुई तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उन लोगों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर उस पर कार्रवाई कराई। हम लोगों ने अभी SDM साहब और TI साहब और SDOP साहब को ज्ञापन दिया है कि 6-7 दिन के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो इसमें जो मैंने अभी नाम बताए हैं 4 लोगों के, इन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो ये पूरे प्रदेश लेवल तक ये मैसेज गया है। इसमें हो सकता है चंद्रशेखर भाई भी सागर आएँ और पूरे प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा 4 दिन बाद। विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथियों के साथ मारपीट की भी बात कही जा रही है। जी, तो मैं बता रहा हूँ कि मारपीट भी की है, तो उनकी MLC भी नहीं की गई है। ये जाति का उसके सीने पर चोट है, चोट के निशान है। नीरज वाल्मीकि नाम है, नीलेश वाल्मीकि, उसके साथ मारपीट की, उसके सीने में चोट, उसकी MLC भी नहीं की गई है। भाई साहब, जैसे संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की बात आई सामने, ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का जो मनाया जाता है उन्हीं के उसमें मनाया जाता है, और उनकी फोटो का ये विषय है, तो
कर्मचारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी से बिल्कुल संबंधित। बिल्कुल, मेन अपराधी वो कर्मचारी है। हमने ज्ञापन में उसकी निष्कासन की भी मांग की है कि जो वो मदन दुबे शासकीय कर्मचारी है और जिसने ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। हमने उसमें ज्ञापन में मांग की है। उनकी बच्चा हम घर से उठा लो। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने 6 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें आयोजक समिति के द्वारा बाबा साहब का चित्र न रखने पर वैधानिक कार्यवाही, शिवा अहरवार और उसके साथियों पर मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने, मारपीट में घायल हुए लोगों की MLC करवाने, शिवा अहरवार पर दर्ज मुकदमा वापस लेने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ नारेबाजी करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त के साथ रासुका की कार्यवाही की जाए। क्या नाम है आपके लड़के का? राजदीप। क्या घटना हो गई आपके लड़के के साथ? वो तो वहाँ पर था भी नहीं घटना स्थल पे, उसके बावजूद भी उसका नाम लिखाया गया और उठवा लिया, घर से उठवा लिया। कौन ले गया उठाकर? पुलिस लेके गई। 2 बजे हमारा बच्चा घर से निकले थे हाई स्कूल पे, तो 2 गाड़ियाँ आई। बीमारी बनी है तो अन्याय नहीं करती है, न्याय के प्रति बनी है, सब में न्याय करवाती है। किसी के साथ जुर्म होता है तो वहाँ पहुँच जाती है। तो मेरा लड़का भी करता है, वहाँ गया तो थोड़ी सी अम्बेडकर की मूर्ति नहीं रखी गई, उसके बारे में थोड़ी सी बहस हुई तो तरह तरह के आरोप लगाकर मेरे बेटे को जेल भेज दिया। क्या नाम है आपके लड़के का? शिवा। ये आज ज्ञापन दिया है भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने, इस पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा देवरी में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। कल एक घटना हुई थी, इसमें एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी। तत्संबंध में यह ज्ञापन प्राप्त हुआ। इसके विभिन्न जिसमें बिंदु हैं उसके संबंध में विवेचना उपरांत जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। थैंक यू। भीम आर्मी के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर 7 दिन के अंदर इन बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। देवरी से अरविंद प्रभाकर के साथ परशुराम साहू, सागर 24 न्यूज, देवरी।